अंतिम श्वास आप ले रहे हो, उस समय भी भगवान सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। ये प्रयास जीवन में करना, ठीक है। अब ये बात है कि मान लो पूरी उम्र कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंत में अगर मुख से भगवान का नाम निकल गया तो भी परमात्मा मुक्ति कर देते हैं, परमात्मा अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो अब आप सब कहोगे गुरु जी ये बहुत अच्छी बात बताई आज आपने चौथे दिन जाकर कि अंतिम समय में नाम ले लेना मुक्ति हो जाएगी। तो जब अंत में नाम लेना तो ये कथा क्यों करते हो? ये इतना पांडाल लगाना ने, कथा करना ने, इतना पैसा खर्चा करवाना ने, इतना ये सब एक यज्ञ कराने, अनुष्ठान कराने, ये इतना क्यों करना? फिर अंत में नाम ले लेंगे। लेकिन एक बात बताओ, एक बच्चा परीक्षा देने जाता है, परीक्षा में बैठता है तो कौन पास होता है? जिसने पूरे 12 महीने पढ़ाई करी है वो एग्जाम में जाकर के पास होता है। इसी प्रकार जिसने पूरी उम्र भगवान का नाम लिया है वही अंत में भगवान का नाम निकाल पाएगा अपने मुख से और परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। बजाओ तो ढंग से बजाओ, एक बार और पीछे करके, ठीक है। जिसने पूरी उम्र भगवान का नाम लिया हुआ वही अंत में भगवान को पुकार सकता है, वरना और किसी की ताकत नहीं है। और तो मुख से कुछ निकलता ही नहीं, विचित्र स्थिति हो जाती है मृत्यु के समय। इसलिए अहर्निश नाम जप प्रारंभ कर दो, नाम जप प्रारंभ कर दो। रामायण कह रही है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान के मंत्र में, भगवान के नाम में खूब निष्ठा रखो, भगवान का खूब मन से भाव से कीर्तन करो, भगवान के नाम का जाप करो, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी। तब जाकर शुक्रताल की पावन भूमि पर, मां गंगा के तट पर रुद्रावतार चरित्र चक्र चूड़ामणि परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करवा रहे हैं। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, एक प्रश्न किया कि गुरुदेव एक बात बताइए, भगवान मिलता किसे है? बहुत ध्यान से सुनना, इसलिए तो अपन अटक रहे हैं दुनिया में, ये तो खोज रहे भगवान कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले। परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान किसको मिलता है और कैसे मिलता है? पहले तो ये बताओ किसको मिलता है? क्या कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो उसको भगवान मिलता है? क्या बहुत बड़ा कोई धनाढ्य हो, बहुत पैसे वाला हो, उसको भगवान मिलता है? जिसका बहुत बड़ा नाम हो, अपने गांव में प्रतिष्ठा हो, उसको मिलता है? भगवान मिलता किसको है? तब सुखदेव जी ने कहा राजन, अगर बहुत पैसे वालों को, धनाढ्य को भगवान मिलता तो विदुर जी के पास क्या था? यहां से मूल कथा आज की प्रारंभ हो रही है। विदुर जी का प्रसंग सुखदेव जी बताने जा रहे हैं। विदुर मंत्री थे, धृतराष्ट्र की सभा के मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। लेकिन एक दिन विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया कि देखो तुम्हारे बेटे ये कौरव लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इन्हें रोको, इन्हें समझाओ। तो ये बात सुन ली दुर्योधन ने। दुर्योधन चिढ़ गया, क्रोध में आ गया, और ये क्रोध सबसे बड़ी समस्या है। क्रोध सहन शक्ति नहीं है अपने में, दिक्कत वो आ रही है। बात बात पे बस बात बात, कोई चूड़ियां ऊपर कर लेता है, कोई बाएं ऊपर कर लेता है, बताया बात बात पे तैयार बैठे हो, बस कैसे करें। लोग तो इस फिराक में बैठे होते, कैसे भिड़े, किससे भिड़े। न्यू समझ लेना, अगर कोई किसी कारण से लड़ाई नहीं होती है नहीं तो आदमी जबरदस्ती भिड़ता है। कोई आपत्कलेशी लोग ऐसे भी होते हैं और फिर कहते हैं गुरु जी हम तो बहुत दुखी हैं, तो जबरदस्ती लड़ते काहे को? क्यों दुनिया के भचड़े खा रहे हो? मनुष्य का ये स्वभाव भी है। लड़ाई अगर नहीं हुई मोहल्ले में, अगर बहुत दिन हो गए तो अच्छा नहीं लगता है। अरे क्या चिल्ला चोटी नहीं हो रही, कुछ हुआ ही नहीं, मारपीट ही नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ तो भिड़ो, कोई ना कोई बात बनाओ, लड़ो। क्यों होता है ये क्रोध? क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु। क्रोध को सहन करने की शक्ति अपने अंदर जागृत करो। यह नाम जप से होगा।
जितना जितना आप नाम जप। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास 4 दिन हो गए कहते कहते नाम जप नाम जप नाम जप नाम जप। कितने इस पांडाल में जिसने शुरू कर दिया? बोलो, जिसने किया उसके लिए ताली बजाओ। और इतना पांडाल में इतनी संख्या में आप बैठे हो, मतलब ये स्थिति हो गई आपकी। हम 4 दिन से बोल बोल के थक गए, शुरू ही नहीं हो रहा है, प्रारंभ ही नहीं हो रहा है। बताओ, नाम जप। नाम जप से मन के अंदर शांति मिलती है, आत्म स्वरूप का दर्शन होता है और क्रोध नहीं होता है। फिर जीवन में उसको सहन करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, सहनशीलता। इसलिए आप जितने बैठे हो सब सुन लेना कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई नहीं है कि ये हमारा दुश्मन है, नहीं। हमारे अंदर हमारा सबसे बड़ा शत्रु बैठा है और वो है हमारा क्रोध। क्रोध सारे काम बिगाड़ देता है, क्रोध व्यवहार बिगाड़ देता है, क्रोध संबंध बिगाड़ देता है, रिश्ते समाप्त कर देता है, परिवार तोड़ देता है, समाज तोड़ देता है। क्रोध इतना बुरा होता है, इसलिए क्रोध मत करो, बचो उससे, दूर रहो, सहन करो। लेकिन दुर्योधन बड़ा क्रोधी है। उसने सुना विदुर मेरे बाप को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, जा करके विदुर से कहा कि तुम मेरे खिलाफ मेरे पिताजी के कान भरते हो, जाओ आज से तुम मंत्री परिषद से बाहर हो जाओ। और निकाल दिया विदुर जी को। विदुर जी तो प्रसन्न होकर के चले गए, भगवान के भक्त थे। और विदुरानी दोनों पति पत्नी एक जंगल में जाकर के एक प्रण कुटिया बना करके वहां रहने लगे, कुटिया में रहने लगे। जब महाभारत की युद्ध की घोषणा हुई तो सबसे पहले भगवान शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में आए कि कहीं बातचीत से बात हो जाए, समझ जाए, युद्ध पे ना जाए तो ठीक है। भगवान द्वारिकाधीश शांति दूत बने और भगवान शांति दूत बन करके जब हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहे थे तो पूरे हस्तिनापुर में लाखों की भीड़ एकत्रित हो गई भगवान के दर्शन के लिए। और द्वार द्वार पर भगवान का स्वागत होने लगा। अब अगर विदुर मंत्री होते तो मंच पर भगवान के साथ बैठते, लेकिन आज विदुर कुछ नहीं थे, इसलिए विदुर और विदुरानी उन हजारों लाखों की भीड़ में सबसे पीछे खड़े। तब बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, सबसे पीछे खड़े थे। तब विदुरानी ने विदुर जी से कहा, अरे स्वामी इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ में इतने पीछे से हम भगवान को कैसे देख पाएंगे, हमें तो भगवान के दर्शन ही नहीं होंगे। तब विदुर जी ने कहा विदुरानी से कि देवी, हम भले ही भगवान को देखें या नहीं देखें, लेकिन इतनी भीड़ में भी भगवान हमें जरूर देख लेंगे। भगवान अपने भक्त को देख ही लेते हर पल तत्क्षण। और उस भीड़ में लोग तो भगवान की तरफ देख रहे हैं, भगवान को माला पहना रहे हैं और भगवान इधर उधर देख रहे हैं। भगवान उस भीड़ में अपने भक्त विदुर और विदुरानी को ढूंढ रहे हैं। भगवान की दृष्टि जैसे विदुर जी पर पहुंची, मानो भगवान ने ये कह दिया कि घर पहुंचो, मैं आ रहा हूं। और इतने में भगवान दुर्योधन के मंच पर पहुंचे। स्वर्ण के सिंहासन पर भगवान को दुर्योधन ने बिठाया, स्वागत किया। तब भगवान ने कहा, दुर्योधन मैं शांति दूत बनकर के आया हूं, तुम पांडवों को कुछ नहीं दो, एक काम करो, उन 5 भाइयों को मात्र 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, उसमें मैं उन्हें संतुष्ट कर दूंगा। तो ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि था। दुर्योधन बोला, 5 गांव की बात करते हो कन्हैया, सुई की नोक के बराबर भूमि भी युद्ध के बिना नहीं दूंगा। भगवान को थोड़ा क्रोध आया कि मूर्ख युद्ध की बात करता, युद्ध देखा भी है कभी? दादी नानी से कहानियों में तो युद्ध के बारे में सुना होगा। अरे युद्ध होता है, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितनी महिलाएं विधवा हो जाती, कितने के प्राण चले जाते हैं, कितनी संपत्ति का नुकसान हो जाता है, युद्ध की बात करता है। जब भगवान को क्रोध में आते हुए देखा तो धृतराष्ट्र ने पीछे से दुर्योधन का हाथ दबाया। तब दुर्योधन ने कहा, अरे प्रभु क्रोध मत करो, अपन युद्ध की लड़ने झगड़ने की बात बाद में करेंगे, आप घर पे चलो, महल में चलो, मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाए। तब भगवान ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हमारा आमंत्रण तो कहीं और है भोजन का। बोले कहीं और है? हाँ। कहां पर? बोले विदुर के।
हंसा दुर्योधन। अरे जिसके खुद के आज खाने के ठिकाने नहीं है वो आपको क्या खिलाएगा, आपको क्या खिलाएगा। बोले वो मुझे नहीं पता, पर मुझे निमंत्रण दिया है तो मैं वहीं जाऊंगा। भगवान भाव के भूखे हैं। श्री भगवान 56 भोग त्याग करके और विदुर जी के यहाँ पहुंचे। अभी विदुर जी बाजार गए हैं पकवान लेने के लिए कि भगवान आएंगे उनको क्या खिलाऊंगा। लेकिन विदुरानी अपनी पर्ण कुटी के अंदर बैठ करके स्नान कर रही थी। दरवाजा बंद था कुटिया का। उसी समय भगवान कुटिया के द्वार पर पहुंच गए और भगवान ने खटखटाया। विदुरानी ने पूछा कौन? अरे बोली काकी मैं कन्हैया आया हूं। जैसे ही विदुरानी ने सुना भगवान आए हैं, वो स्नान कर रही थी, भूल गई, सुध बुध खो बैठी और अब स्नान करते करते अपने गीले वस्त्रों से ही दौड़ी है, भीगे हुए वस्त्रों में दौड़ी है और जा करके उसने द्वार खोला और भगवान का स्वागत किया। भगवान ने देखा, देखो मेरे प्रेम में, मेरे दर्शन के भाव में काकी विदुरानी यही भूल गई कि वो स्नान कर रही है। तब भगवान ने अपना पटका उतार करके विदुरानी के ऊपर फेंका। तो विदुरानी को ध्यान आया, अरे मैं ऐसे आ गई। फिर बड़े प्रेम से विदुरानी भगवान को अंदर लेकर के आई, एक चौकी पर भगवान को विराजमान किया। अब मैंने कहा ना, ये टेढ़ी टांग वाला लीला तो करता ही करता है। ये नटखट अगर कहीं नटखटता ना दिखाए अपने तो फिर काय का कन्हैया। विदुरानी ने बिठाया तो कहने लगे, कहा कि सुबह से निकला हूं, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। विदुरानी ने कहा, लाला तनिक बैठो, तुम्हारे काका विदुर जो हैं वो भी बाजार गए तुम्हारे लिए पकवान लेने, मिष्ठान लेने, वो आते ही होंगे, तुम बैठो। अब ये तो जिद कर रहे हैं, इनको पता है घर में कुछ नहीं है, तब जानबूझ के करता है। ऐसा है कन्हैया। बोले नहीं मुझे तो अभी चाहिए, जिद करने लगे, भूख लग रही है, भूख लग रही है। तब विदुरानी ने कहा, अच्छा सुनो प्रभु, मैंने अपने हाथों से बगीचे में कदली का वृक्ष लगाया, कदली फल यानी केला, मैं वो लेके आती हूँ। विदुरानी केले लेकर के आई, कदली फल लेकर के आई और अब देखो भाव में ऐसी भूल गई, वो भगवान की छवि में है। भगवान की छवि में इतना लीन हो गई है कि सब कुछ भूल गई, सब कुछ भूल गई। और केले के छिलके को हटाती है ऊपर से, तो फल जो है, केला जो है, उसे तो पीछे फेंक देती है और भगवान को छिलका दे देती है। और भगवान भी भक्त के भाव में इतने घूम हो गए कि भगवान भी छिलका खाने लगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है, ऐसा करते करते भगवान लगभग 40 छिलके खा गए केले के। कितने? 40। इतने में विदुर जी आए और विदुर जी ने आकर के कहा, क्या कर रही है, देख तो सही। बोले क्या हुआ? देख भगवान को क्या खिला रही है। देखा तो अरे, विदुर ने कहा, अरे मैं क्या कर रही थी, मैं लाला को छिलके खिला रही थी। तब भगवान को भी सुध आई, भगवान ने कहा, मैं भी छिलके खा रहा था। ये प्रेम है, ये भक्ति का भाव है, लीन होना पड़ता है। जो भक्ति में लीन होगा, जो परमात्मा के प्रेम में लीन होगा, वो ही अंत में बोलो ब्रह्मलीन होगा। जो परमात्मा की भक्ति में लीन हुआ है वही ब्रह्मलीन होता है, वही ब्रह्मलीन होता है। भगवान तो विदुर जी ने कहा, कन्हैया ये छिलके क्या खा रहे हो, देखो मैं अभी अभी ताजा ताजा खोए के लड्डू लाया, गरम गरम, ये खाओ। भगवान ने लिया, थोड़ा सा मुख में रखा, थोड़ा स्वाद लिया, हल्का सा चखा और फिर विदुर जी के हाथ में रख दिया। विदुर जी ने कहा, लाला अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया? बोले नहीं काका जी, स्वाद तो है, लेकिन जो स्वाद काकी के केले के छिलकों में आ रहा था, वो स्वाद इस लड्डू और इस पकवान में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेम था, भाव था, निष्ठा थी, समर्पण था। विचार करो, विचार करो। ये है भक्ति, ये है निष्ठा परमात्मा के चरणों में, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को विदुरानी का सुंदर चरित्र सुनाया है और भगवान ने विदुरानी को बहुत आशीर्वाद दिया है, खूब कृपा करी है। मेरा कहने का तात्पर्य आप सभी से यही है कि आप अपने हृदय में प्रेम जागृत करो। जितने बैठे हो कथा में ध्यान देना, ये पर्दा उठ गया, गुरु जी पे धूप आ रही है, चिंता मत करना। तुम्हें ये धूप दिख रही है, मैं तो भगवान की छत्र छाया में बैठा हूँ, घबराओ मत, ठीक है।
आप खाली ध्यान से सुनो। नहीं वो मेरे को मालूम है माता जी बैठे उधर वो कमरे में आके गुरु जी मारे तो कौन दुख हो रहा तो ऐसी लोड नहीं लेना पड़ता। कहीं नहीं आ गई तो आ गई, क्या है ये साक्षात ब्रह्म है। इस पृथ्वी पे चंद्र और सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, उसकी प्रकाश नहीं लेंगे तो किसका लेंगे? कमरे में दिन भर लाइट चला के प्रकाश लेते हो, कम से कम यहाँ सूर्य का मिल रहा है। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। ये प्रत्यक्ष देवता है, ये होते हैं, ये विराजते हैं और इनकी प्रत्यक्षीकरण में हम कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तब जाकर के ये कथा सफल हो रही। ये भगवान को बताएंगे कि प्रभु मैं देख रहा था, लोगों उन भक्तों ने आपकी कथा करवाई है और कथा सफल हुई है, स्वीकार कर लीजिए। प्रत्यक्ष इसलिए बैठे हैं। घबराओ उबराओ मत, भले मैं तो क्यों खोल दो पूरा ही, चिंता मत करो, लेकिन मस्त रहो। हाँ वो हमारे टेंट वाले भैया भी बेचारे परेशान होते रहते, इधर उधर यूं भागे। भाई जहां भी बैठे हो घबराना मत, चिंता मत करना, खुश रहो, मस्त रहो, लोड नहीं लेना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखो ये हो गया, ये तो थोड़ी ये तो देखो सुख दुख वाला पहलू है जीवन का, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, कभी वो तो ये चलता रहेगा। आपको कहाँ जीना है? बोलो आनंद में। अब मैं आपको 2 दिन से आनंद की परिभाषा बता रहा था और मैं खुद धूप आने में चिढ़ जाऊं व्यासपीठ से, तो फिर बताओ मैं सच बोल रहा था कि झूठ बोल रहा था? जब मेरे में ही वो लक्षण नहीं होगा तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा? आइए शर्मा जी, तो 2 मिनट कीर्तन कर लो फिर आगे प्रवेश करें। श्री राम जय। डॉक्टर साहब इतने ये लगवा दो आप। श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सीढ़ी लेकर के आओ, इनकी मदद करो। अब ये वहां तक कैसे बांधेंगे? इतने जवान उधर बैठे हैं भोजनशाला तरफ, कोई उठ के आओ ना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
हो मेरा जीवन दानी गोपाला हरि गोविंद गोपाला हो गोविंद गोपाला।
गना हो, कलर गना, कलर गना, कलर 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 रे, थोड़ा सा कर दे छेड़ो, मसाल दे दे। बोलिए सच्चिदानंद। हुई इच्छा पूरी। अब कथा।